हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राइट चॉइस लर्न। आज के इस वीडियो में बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम सीईटी का प्रीवियस पेपर सॉल्व करेंगे। इसमें आज का जो प्रीवियस पेपर है वो 2020 से लिया गया है। हम सबसे पहला जो है विद्यालय में शिक्षण तथा ज्ञान का परिवेश, इस सेक्शन को सॉल्व करेंगे। इससे लगभग 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बार बार इस सेक्शन में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। एक ही कंसेप्ट से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, 25 क्वेश्चन को। और जो जो प्रीवियस ईयर से लिया गया है, एक ही कंसेप्ट से क्वेश्चन है, वो सारा मैं आपको बताती जाऊँगी कि कौन सा क्वेश्चन किस साल से लिया गया है। ठीक है, वीडियो को आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन करते हैं और मैं पार्ट करके वीडियो बनाऊंगी ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो। अलग अलग रीजनिंग का अलग, जीके का अलग और पेडागोगी का अलग, सबका मैं अलग अलग वीडियो बनाई हूँ। आप मेरे चैनल पे जाके सारा वीडियो देख सकते हैं। चलिए आइए पहला क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं। पहला है, समाज में घटते नैतिक मानकों का मूल कारण क्या है? मूल कारण क्या है? इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अच्छे अध्यापकों की कमी। अच्छे शिक्षक नहीं है, इसीलिए आजकल नैतिक मूल्य जो है वो घटते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जो है 3 आवर्स का भाग नहीं है? ठीक है, 3 आवर्स क्या होता है? 3 आवर्स क्या होता है कि हमें रीडिंग का, टीचिंग का जो है सबसे बेसिक स्किल होता है वो 3 आवर्स होता है। जब हम किसी स्कूल में जाते हैं तो हमें सबसे पहले पढ़ना सिखाया जाता है, फिर लिखना, फिर अंक गणित। इंग्लिश में इसको रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक बोलते हैं। तो इसी को क्या कहा गया? 3 आवर्स कहा गया। ठीक है, 3 आवर्स का जो स्पीकिंग जो इसका पार्ट नहीं है, बोलना जो है वो नहीं है। तो टीचिंग का ये बेसिक स्किल है, पढ़ना, फिर पहले पढ़ना सीखते हैं, फिर लिखना, फिर अंक गणित। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई भी पूछ सकता है कौन सा। अगर आपसे पूछ दे कि अगर 4 ऑप्शन दिया रहे और आपसे पूछे कि 3 आवर्स का पार्ट कौन सा है, तो आपको याद रखना होगा कि रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक जो है 3 आवर्स हैं। तो आप इसमें यहाँ पे पढ़ना, सुनना, देखना, बोलना रख देता, 3 आवर्स का भाग पूछ देता तो पढ़ना हो जाता। तो आपको फुल फॉर्म और कंसेप्ट पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, इनमें से कौन मूक वाधिर की शिक्षा में संबंधित है? ठीक है, तो जो ब्रेल जो है वो आपको किसी भी तरह का जो मतलब मूक वाधिर लोग होते हैं उसमें ब्रेल लिपि सहायता करता है। ये क्वेश्चन जो 2018 में पूछा गया, उसमें पूछा था कि ब्रेल लिपि में कितने डॉट्स होते हैं? तो 6 डॉट्स होते हैं। ठीक है, तो उसका आंसर उस समय 6 डॉट्स होगा। 2018 में पूछा, 2019 में ही पूछा। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, वो जीके सेक्शन में पूछा है शायद। ठीक है, उस पेपर को भी सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे हम उसको डिलीट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछ रहा है, जो विद्यार्थी मूकवादी, नेत्रहीन, कुछ योग्यताओं में कमतर होते हैं उनके लिए कौन सा नया शब्द दिया गया है? तो उनके लिए नया शब्द जो है वो दिव्यांग दिया गया। अब दिव्यांग बोला जाता है। ठीक है, वो सब जो विकलांग, ये सब विकलांग शब्द को हटा के या किसी भी तरह का जो उसको छोड़ के इन सब दिव्यांग में सारे आ जाते हैं। नेत्रहीन, मूकवाधिर, किसी भी तरह की उनमें अगर योग्यता की कमी है तो सब दिव्यांग में आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, ये 2016 में वर्ड आया है शायद। नेक्स्ट, एक कक्षा में एक अच्छे अध्यापक द्वारा क्या पालन करना चाहिए? अच्छे अध्यापक द्वारा तेज सीखने वालों को पढ़ाना, ये भी सही है। मध्य गति से सीखने वाले को पढ़ाना, सही है। धीमी गति से सीखने वालों को पढ़ाना, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सारा ऑप्शन सही है, सारा पॉजिटिव ऑप्शन है। नेक्स्ट है, किस कक्षा स्तर के लिए प्राथमिक विद्यालय शब्द का प्रयोग किया गया? मतलब प्राथमिक विद्यालय में है जो है कितने क्लासेज आते हैं? तो 1 to 5 जो होते हैं वो प्राइमरी स्कूल लेवल पे आते हैं, प्राथमिक स्तर पे। एलिमेंट्री में भी प्राथमिक स्कूल को एलिमेंट्री स्कूल भी कहते हैं। नेक्स्ट है, विद्यार्थी को कोई संप्रत्यय मतलब पढ़ाने से सबसे अच्छा तरीका क्या है? मतलब किसी विद्यार्थी को हम कोई नया चैप्टर पढ़ा रहे, नया कंसेप्ट देना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो सबसे अच्छा तरीका ज्ञात से अज्ञात। ज्ञात से अज्ञात मतलब नोन टू अननोन का मतलब होता है कि पहले कुछ पढ़ाना है तो पहले हम उन्हें उदाहरण देंगे, एग्जाम्पल देंगे, उदाहरण, उसके बाद हम नियम की तरफ बढ़ेंगे, मतलब फॉर्मूला के। हमें किसी बच्चा को अगर आपको रेक्टेंगल पढ़ाना तो पहले हम उन्हें रेक्टेंगल से रिलेटेड पूछेंगे, कि उदाहरण देंगे कि मेज जो है वो रेक्टेंगल है। कोई भी, जितने भी हमारे घर में रेक्टेंगल का उदाहरण होगा, स्क्वायर भी हो सकता है मेज, तो उनसे हम उदाहरण पूछेंगे। बुक कैसा है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, उनको पहले हम उदाहरण देंगे, उसके बाद उसको हम फॉर्मूला की तरफ जाएंगे। हमें अगर रेक्टेंगल का एरिया, पेरीमीटर, नियम, फॉर्मूला पढ़ाना तो पहले ज्ञात मतलब उनको जो जानते हैं, बुक्स के बारे में जानते हैं, उनको हम बताएंगे बुक्स रेक्टेंगल है, फिर रेक्टेंगल का एरिया, पेरीमीटर, कुछ भी हम उसको फॉर्मूला बताना चाहते हैं तो पहले उदाहरण देंगे और फिर हम उसका अज्ञात की तरफ जाएंगे, उसका डेरिवेशन फॉर्मूला में जाएंगे। तो ऑप्शन बी जो है वो सही होगा, क्योंकि वो जीवन से रिलेटेड कोई एग्जाम्पल देंगे और फिर समझाएंगे तो जल्दी समझेंगे।
चलिए नेक्स्ट में, भारत में माध्यमिक शिक्षा की अवधि क्या है। यहाँ पे प्राथमिक पूछा था, यहाँ माध्यमिक पूछ रहा है। माध्यमिक का क्या है, 4 वर्ष है। माध्यमिक शिक्षा में क्या आता है, 9, 10, 11 और 12। ठीक है, आपको हाई एलिमेंट अगर आपसे पूछेगा, हाई सेकेंडरी स्कूल पूछेगा तो 9, 10 हो जाएगा, और हायर सेकेंडरी स्कूल पूछेगा तो 11, 12 हो जाएगा। उच्च माध्यमिक स्तर और उच्चतर माध्यमिक स्तर, तो इसका भी 2 पार्ट होता है, 9, 10 और 11, 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, विद्यालयों में विद्यार्थी अनुशासनहीनता है, मतलब अनुशासन में नहीं रहते, उसका प्रबल कारण क्या है। तो उसका प्रबल कारण क्या है, विद्यार्थियों को क्रियाओं में संलग्न न कर पाना। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगर विद्यार्थी जो अगर क्रियाकलाप में मतलब बिजी नहीं रहेंगे, अगर भाग नहीं लेंगे, पार्टिसिपेट नहीं, इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो अब इस बात को शोरगुल करेंगे, शरारत करेंगे। तो इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसीलिए वो अनुशासनहीन की तरह करते हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, क्या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो विषय वस्तु का में दक्षता, उन्हें अपने विषय वस्तु में निपुणता होना चाहिए। ये 2021 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, मैंने वो 2021 का भी पेडागोगी सॉल्व करके अपलोड कर दिया है। वहाँ पे पूछा है विषय वस्तु में समझ, ऑप्शन दिया है, सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे समझ लिखा हुआ है। और ये सब जो है, अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए, ठीक है, ये सब भी सही है, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। जितना ज़्यादा उन्हें विषय वस्तु की समझ रहेंगी, उतना अच्छे से वो हमें पढ़ा पाएंगे। चलिए, दक्षता हर चीज़ में। एक सेमेस्टर महीने की अवधि क्या होता है, 6 मंथ। एक सेमेस्टर जो होता है 6 मंथ का होता है। अब सेमेस्टर प्रणाली आ गई, ईयरली की जगह पे सेमेस्टर, जहाँ 2 साल के कोई कोर्स होते थे, वो आप उसमें 4 सेमेस्टर आ गए हैं। चलिए नेक्स्ट, सकारात्मक अधिगम परिवेश का तत्व कौन नहीं है, कौन नहीं है। तो आपको निगेटिव जो इसमें होगा वो ऑप्शन हो जाएगा, बलपूर्वक नियंत्रण जो होगा वो आपको सकारात्मक अधिगम, अधिगम सीखना होता है, इसका इंग्लिश लर्निंग होता है। तो बच्चे कब सीखेंगे, तो अभी प्रेरित होकर सीखेंगे, रुचि सृजन में सीखेंगे, क्रियाओं का नियोजन में सीखेंगे, पर बलपूर्वक नियंत्रण उसको हम जबरदस्ती करके नहीं सिखा सकते। तो ये एक निगेटिव फैक्टर है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विद्यालय में एनसीसी किसके अंतर्गत आती है। एनसीसी क्या है, वो सैन्य क्रिया के अंतर्गत आती है। चलिए ऑप्शन सी सही है। निम्न में से इनमें से कौन सा साहित्यिक क्रिया नहीं, साहित्यिक क्रिया नहीं है। तो इसमें आपको हो गया निबंध लिखना, ये तो साहित्यिक क्रिया है। एसएस जो है नेशनल ये सर्विस स्कीम है, तो ये आपका नहीं होगा साहित्यिक क्रिया। वाद विवाद ये भी साहित्यिक है, क्विज भी साहित्यिक है, तो आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ये नेशनल जो आपको सर्विस स्कीम है, तो ये तो कोई साहित्यिक कार्य नहीं, साहित्यिक क्रिया नहीं है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि कक्षा में विद्यार्थी शोरगुल कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए, उन्हें क्रियाओं में संलग्न करना चाहिए। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे शोरगुल क्यों कर रहे हैं, तो क्रिया में भाग नहीं ले रहे हैं इसलिए शोरगुल कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको पूछ रहा है क्यों कर रहे हैं, तो उनको अगर क्रियाओं में अगर भाग लेने लगेंगे तो कम हो जाएगा। नेक्स्ट है, उच्च माध्यमिक स्तर की अवधि कितनी होती है। उच्च माध्यमिक स्तर का 2 वर्ष होता है। अभी मैंने पढ़ाया यहाँ पे कि 11 और 12 को हम कहते हैं उच्च हायर सेकेंडरी एजुकेशन कहते हैं, ठीक है। और अगर सिर्फ आपसे सेकेंडरी एजुकेशन पूछेगा तो 4 ईयर्स हो जाएगा, 9, 10, 11 और 12 चारों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, एक विद्यालय में निम्न कौन वांछित नहीं है, तो ये जो है दैहिक पनिशमेंट जो हो गया, दैहिक दंड, वो जो है आपको अब वांछित नहीं है। बाकी पुरस्कार, अच्छा व्यवहार, ये सब आप कर ही सकते हैं, इजी क्वेश्चन है। विद्यालय में बढ़ते अनुशासनहीनता के लिए एक उत्तरदायी कारण क्या है, तो शिक्षकों द्वारा नेतृत्व प्रदान करने में कमी, कहीं ना कहीं शिक्षक अच्छे से नेतृत्व नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है, विद्यालय विद्यार्थी के अधिगम के लिए निम्न में से कौन सा सर्वाधिक प्रभावी है। सर्वाधिक प्रभावी कब होगा, जब टीचर और विद्यार्थी दोनों एक्टिव होंगे। तो इन चारों में आप देख लीजिए सी ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है। निर्देशित क्रियाएं, मतलब टीचर जो है वो कुछ निर्देशन देंगे, अध्यापक और विद्यार्थी उस काम को करेंगे, दोनों एक्टिव है। व्याख्यान नहीं होगा, व्याख्यान में क्या होगा, टीचर बोलेंगे और बच्चे सुनेंगे, तो वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, किसी का ध्यान भटक जाएगा, कोई नहीं भी सुनेगा। श्रुति लेख में है कि टीचर लिखाएंगे, बच्चे लिखेंगे, तो इसमें ये भी थोड़ा सा कम है सीखने के लिए। और चित्र में भी जो चित्र बना रहा है बस वही एक्टिव है, तो सबसे अच्छा ऑप्शन सी हो जाएगा। निर्देशित क्रिया, मतलब टीचर जो है निर्देशन देंगे और वो बच्चे करेंगे, और बच्चों को जहाँ जहाँ दिक्कत होगा तो टीचर जो वो हेल्प करेंगे उनको, ठीक है। गाइडेड एक्टिविटीज, मतलब गाइड करते जाएंगे, जहाँ जहाँ बच्चे को दिक्कत होगा और जहाँ से पूछेंगे कि यहाँ पे ये दिक्कत हो रहा है, वो दिक्कत हो रहा है, तो टीचर गाइड करे तो वो भी एक्टिव है, और बच्चे काम कर रहे हैं तो वो भी एक्टिव है, बोथ आर एक्टिव, दोनों एक्टिव है।
चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन विद्यालय के पाठ्य सहगामी क्रियाओं का भाग नहीं है? कौन नहीं है? तो वाद विवाद प्रतियोगिता सही है, संगीत एवं गायन ये भी सही है, ड्रामा भी सही, आपका सी हो जाएगा। कक्षा व्याख्यान जो है मतलब क्लासरूम लेक्चर जो है वो आपको पाठ्य सहगामी में नहीं आता है। वाद विवाद में तो आपको सहगामी क्रिया ये भी है, संगीत में भी आपका प्रतिस्पर्धा की बात हो रही है तो ये भी होगा, ड्रामा भी होगा, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, एक विद्यालय है तो सबसे बड़ी समस्या कौन है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, विद्यार्थियों की लगातार कमी होना। बच्चे एडमिशन लेते हैं, बहुत बच्चे, लड़कियां तो पूरा पढ़ाई नहीं करती, क्लास 8 के बाद पढ़ाई भी अक्सर छोड़ देती हैं, तो विद्यार्थी का लगातार विद्यालय में कमी होना जो है बहुत बड़ी समस्या है। चलिए नेक्स्ट, अधिगम हेतु विद्यार्थी का सबसे बड़ा गुण क्या होता है? तो उनके अंदर सीखने की जिज्ञासा होगी तभी वो कोई चीज़ सीख सकते हैं। अधिगम सीखना, एक ही लर्निंग, तो किसी चीज़ को सीखने के लिए आपके अंदर जिज्ञासा होगा तभी आप सीखेंगे। याददाश्त अच्छी है तो याददाश्त रटना कभी भी सीखने का पार्ट नहीं हो सकता। किसी चीज़ को याद आप कर लेंगे और फिर तो भूल भी सकते हैं, लेकिन आपके अंदर जिज्ञासा रहेगा, आप उसको कर करके देखेंगे तो आप ज़्यादा अच्छा सीखेंगे। तो ऑप्शन डी जो है वो ज़्यादा अच्छा है। सीखने तो कितना भी आप कठिन परिश्रम करते हैं और आपके अंदर इच्छा नहीं है तो फिर आप नहीं सीख सकते हैं। अगर आपके अंदर जिज्ञासा रहेगा तो आप कठिन परिश्रम भी कर लेंगे, संप्रेषण क्षमता भी आपके अंदर अच्छा हो जाएगा, और जहाँ आपको याददाश्त की ज़रूरत है वो सब कुछ हो जाएगा आपका ऑटोमेटिक। तो जिज्ञासा इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कौन सा एक अच्छे विद्यालय का गुण नहीं है? तो इसमें जो निगेटिव आपको दिख रहा होगा, नहीं करना, खेलों का आयोजन नहीं करना, तो अब इस बात गुण जो है ये अच्छे विद्यालय का नहीं है, बाकी सब तो ठीक है ऑप्शन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विद्यालय की भौतिक संरचना का उदाहरण नहीं है पूछ रहा है? तो खेल का मैदान तो भौतिक संरचना है, भवन भी भौतिक संरचना, प्रयोगशाला भी है, तो लाइब्रेरियन जो है वो एक टीचर होते हैं ना, लाइब्रेरी का बुक्स वगैरह उनका हम ये इशू करते हैं बुक वगैरह, तो लाइब्रेरियन एक टीचर की तरह होते हैं। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो भौतिक जो है वो संरचना, फिजिकल नहीं होगा, ठीक है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ये नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर में खेल का मैदान, भवन, प्रयोगशाला, लाइब्रेरी आएगा लेकिन लाइब्रेरियन नहीं आएगा, ठीक है। पुस्तकालय जो होता है वो एक भौतिक संरचना है, लेकिन ये लाइब्रेरियन जो है वो नहीं है। नेक्स्ट, जिस शिक्षण संस्था में अध्ययन हेतु उम्र का कोई बंधन नहीं होता उसे क्या कहते हैं? उसको खुली शिक्षा का संस्था कहते हैं, इसका ओपन एजुकेशन इंस्टीट्यूट कहते हैं, ठीक है। ये पेडागॉजी सेक्शन था, आप देखे होंगे 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो फटाफट रिपीट हुए, अभी 2 क्वेश्चन एक जैसा ही था, तो आप इसमें मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो इस सेक्शन को आप जरूर प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन सॉल्व करके उसका कंसेप्ट समझिए कि अधिगम क्या है, लर्निंग क्या है, करिकुलम क्या है, एजुकेशन में ये समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, सबको थोड़ा समझ लीजिए तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। बाकी का पार्ट भी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दी हूँ, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। मैंने पार्ट करके पहले ही बता दिया, वीडियो लंबा नहीं हो इसलिए मैंने छोटे छोटे पार्ट बनाए हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। सीईटी से जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन अपडेट है वो सारे मैं अपने चैनल पे अपडेट करती रहूँगी। आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, सबसे पहले मैं आपको अपडेट कर दिया करूँ।